नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई सीपी चोपड़ा के अवैध कब्जे से 92 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। तहसील न्यायालय के आदेश पर प्रशासनिक दल ने यह कार्रवाई की। जेई चोपड़ा ने सिंहपुर गांव में 130 एकड़ भूमि की नपाई के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था। प्रशासन की जांच में 92 एकड़ अतिरिक्त अतिक्रमण पाया गया। तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर, ट्रॉली, 3 ट्रांसफार्मर, मकान, पंप हाउस, सौर ऊर्जा प्लेटें, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन और 86 सागौन के पेड़ जब्त किए गए। कब्जे से मुक्त कराई गई संपत्ति ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी गई। शुरुआती जांच में जेई चोपड़ा ने दावा किया था कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वे वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दमोह जिले में यह पहला मामला है जहां किसी व्यक्ति ने स्वयं भूमि की नपाई का आवेदन दिया और जांच में अवैध कब्जा सामने आया। प्रशासन ने आगे की जांच के संकेत दिए हैं। दमोह जिले की 58 शराब दुकानों के लिए ठेका लेने में कोई भी फर्म रुचि नहीं दिखा रही थी, जिसके चलते आबकारी विभाग ने नीलामी प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब इन दुकानों को 7 ग्रुप में बांटकर 10 से 13 मार्च तक ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया चलाई जा रही है। इससे पहले रिन्यूअल, लॉटरी सिस्टम और एकत्रीकरण ठेका जैसी प्रक्रियाएं अपनाई गईं, लेकिन कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। शुरू में सभी दुकानों को एक ही समूह में दिया जाना था, जिससे छोटे ठेकेदार बाहर हो रहे थे और बड़ी राशि जुटाना मुश्किल हो रहा था। अब नए सिस्टम के तहत छोटे ठेकेदारों को भी मौका मिलेगा। सरकार को इस प्रक्रिया से 20% अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 322.70 करोड़ रुपए तय किया गया है। मौजूदा ठेका 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया ठेका लागू होगा। आसपास के जिलों में नीलामी हो चुकी है, लेकिन दमोह में अब नए तरीके से ठेके आवंटित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बजट 2025 से 26 में गौपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसले निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। गौशालाओं को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण से पशुधन प्रबंधन मजबूत होगा। वहीं दूध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि से दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा लिया गया यह निर्णय किसानों और पशुपालकों के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। बहुत अच्छा, और खासतौर से जो आपने पशुपालन विभाग के बारे में चर्चा की है, उसके लिए तो ऐतिहासिक इसलिए है कि 5 रुपये जो बोनस की घोषणा की वो बजट में शामिल हो गए। 20 रुपये से 40 रुपये जो करने की बात कही वो बजट में शामिल हो गया, और उसके साथ साथ हमारे दूसरे उसमें भी बजट को बढ़ाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे विभाग को बहुत कुछ दिया है, और पूरे उसके लिए बजट हर बार से अधिक का बजट है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि 2023 में जो बजट था उससे दुगुना अगले 4 साल में दुगुना बजट था। गौ माता और दूध क्रांति की बात करें तो धरातल पर सब कुछ साकार बिल्कुल आ रही है, सामने आ गया सब। बिल्कुल ये थे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना शुरू किया जाना प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ अनुबंध से मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों के संचालन में और अधिक पारदर्शिता, कुशल प्रबंधन और तकनीकी सुधार आएगा। यह पहल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगी। साथ ही
इससे डेयरी उद्योग को नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा घोषित यह योजना निश्चित रूप से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। क्या आपको लगता है कि इससे ग्रामीण स्तर पर डेयरी व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिलेंगी? प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन की वृद्धि होगी एवं प्रदेश का सांची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादों को दुग्ध से उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस हेतु मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7,50,000 डोज का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में बृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2,200 गौशालाओं में 3,45,000 से अधिक गोवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 91वीं क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बुधनी नर्मदापुरम और नेमावर में डिस्पेंसरी खोलने, जबलपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना और ESI अस्पतालों में भर्ती रोगियों के बीमा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंत्री पटेल ने श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। जबलपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृति से बीमित कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। यह निर्णय मध्य प्रदेश में श्रमिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य के औद्योगिक और श्रमिक वर्ग को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार होगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।